Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sky of EB. As you know, my name is Archie Bakshi. So, starting my YouTube channel with a new thing that's talk on Delhi University. Delhi यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना पड़ता है हमें अलग से. हमने CUT का फॉर्म तो भरा ही होता है. बेसिकली एक मिसकंसेप्शन है कि CUT का फॉर्म भर दिया है तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं भरेंगे. बट दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक अलग से फॉर्म होता है जिसको CSS पोर्टल कहते हैं. अगर तुम इंटरनेट पे सर्च करते हो CSS पोर्टल, यू विल बी गेटिंग द दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर्म. फिल इट अप फॉर PG एज वेल एज UG. तो उसको फिलअप कर दो. उसमें भी कॉलेजेस सिलेक्ट करने पड़ते हैं जैसे तुमने CUT में किए होंगे. CUT का बेसिकली हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है हमने CUT भर दिया तो हमें कॉलेजेस खुद से मिल जाएंगे, बट ऐसा नहीं है. तुम्हें कॉलेज पे जा के पर्सनली कॉलेज में देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्म निकला है और तुम्हें वहाँ से जाके फॉर्म भरना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक कि तुमने CUT भर दिया तो तुम्हें सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे. सेकेंड पॉइंट, टॉकिंग अबाउट द सेकेंड, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो CSS पोर्टल होता है वहाँ पे जाके तुम्हें कॉलेजेस सिलेक्ट करने पड़ते हैं, स्पेसिफिक कॉलेजेस. फॉर एग्जाम्पल सजेस्ट कि तुम वो कॉलेजेस टॉप में रखो क्योंकि कट ऑफ का पता नहीं होता है, इसलिए तुम नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस जहाँ भी जाना चाहते हो वो कॉलेजेस ही रखना. कोई भी ऐसे आउट कैंपस ऑफ कैंपस मत रख देना. कुछ बच्चे होते हैं जिनको बस होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ही आना है तो इसलिए बस सारे कॉलेजेस भर देते हैं, बट फिर बाद में जब उनका कट ऑफ अच्छा जाता है तो उनको रिग्रेट होता है कि हमने क्यों भरा, क्योंकि उनको ऑफ कैंपस मिल जाता है. सो आई वुड सजेस्ट यू कि तुम अपनी लिस्ट जो बना रहे हो कॉलेजेस की वो बहुत अच्छी तरीके से बनाओ और अरेंज करके बनाओ. एक नोट पैड लेके बैठो कि कौन सा कॉलेज है और उसका कोर्स. बेसिकली कोर्स मैटर करता है, कॉलेज नहीं मैटर करता, क्योंकि एट द एंड यू आर हैप्पी विद द कोर्स, दैट्स वाई यू आर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोर्स ही सही नहीं होगा तो तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी आकर एंजॉय नहीं कर पाओगे उतना. फॉर एग्जाम्पल समवन वांट्स पॉल साइंस ऑनर्स और उसको मिल गया हिंदी ऑनर्स, तो उसको वो एक्साइटमेंट नहीं रहेगी जो उसको पहले थी पॉल साइंस ऑनर्स के लिए. सो दैट्स द डिफरेंस. तो इसलिए लिस्ट जो भी बना रहे हो वाइजली बनाओ और अच्छी तरीके से बनाओ, ठीक है. उसके बाद मूविंग अहेड विद द पॉइंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक होता है साउथ कैंपस, एक होता है नॉर्थ कैंपस और थर्ड वन इज ऑफ कैंपस, ठीक है. लिस्ट में जो कॉलेज चाहिए पहले चेक करो कोर्स कौन से कॉलेज में, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं वो नहीं होते हैं कॉलेजेस में, वो ऑफ कैंपस में भी मिलेंगे. इट्स नॉट कि ऑफ कैंपस बहुत बेकार होता है, ऑफ कैंपस भी बहुत अच्छा होता है, बस ये मिसकंसेप्शंस डाल दी गई हैं कि ऑफ कैंपस बहुत बुरा होता है, ठीक है. वो भी अच्छे होते हैं. ऐसी फैक्ट ये एक नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी तो है ना वो, ठीक है. मूविंग अहेड विद द पॉइंट्स, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी तो आगे हो तुम. अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉर्म्स भी भर दिए हैं और राउंड्स भी चेक करते रहना है और स्कोर बहुत अच्छा करना है. और एक बेटर एडवाइस मैं देना चाहती हूँ CUT एस्पिरेंट्स को कि CUT में क्या करोगे, तुम जब फॉर्म भरोगे जब भी तुम्हारा टेस्ट होगा तो तुम लोग क्या करते हो, तुम सभी को सिलेक्ट कर देते हो कि जो सही होगा वो माना जाएगा, ठीक है. भगवान भरोसे, भगवान भरोसे तुम कर देते हो कि अगर हमारा ये क्वेश्चन नहीं आता हम कर देते हैं. जो एग्जामिनर वैसे भी कंप्यूटर चेक कर रहा है, ठीक है, इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, तो तुम्हारा ये तो तुक्का नहीं चलेगा कि तुमने ये कर दिया वो जाए. वो जो -1 जा रहा है ना, माइनस नेगेटिव में जा रहा है जो -1, वो तुम्हारा एक रैंक गिरा रहा है जिसकी वजह से तुम्हारा क्या है एट द एंड तुम्हारा रैंक गिर जाएगा. तो बेटर ये होगा जो तुम्हें आता है वही करना, जो नहीं आता है उसको छोड़ दो, क्योंकि भगवान भरोसे यहाँ काम नहीं आएगा. बिकॉज थोड़ा सा क्या होगा, तुम्हारा रैंक गिरता जाएगा धीरे धीरे. देखो अगर तुम्हारे 4 क्वेश्चन गलत हुए, तुम्हारा स्कोर वैसे अच्छा बन रहा था, बट वो 4 रैंक जब गिर गया तो तुम्हें कॉलेज भी तो वैसा ही मिलेगा ना फिर. इसलिए प्लीज़ ट्राई टू बी वाइज इन योर डिसीजंस. जो भी डिसीजन बना रहे हो, चाहे CSS पोर्टल में जो कॉलेज भर रहे हो वो भी ध्यान से भरो, और सेकेंडली तुम आराम से करना क्वेश्चन. जो भी बेसिकली लोग क्या करते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं. तो धीरे मतलब क्वेश्चंस करो बट आराम से करो उनको, कामली हर एक क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से. सेकेंडली हर एक क्वेश्चन को देखो कि तुम्हें आता है कि नहीं आता. नहीं आता है तो मूव ऑन, सेकेंड क्वेश्चन पे जाओ ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो. बिकॉज टाइम बहुत तेज़ चलता है, एज यू नो कि टाइम अगर तुम्हारा चला गया और क्वेश्चंस छूट गए. बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका CUT में क्वेश्चंस रह जाते हैं. क्यों रह जाते हैं कि बिकॉज वो नहीं कर पाते हैं, वो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, वो एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं. तो ऐसे मत करना, हर क्वेश्चन को देखना ध्यान से. फर्स्टली चेक आउट ऑल क्वेश्चंस, क्योंकि एक होता है ना कि हमें फर्स्ट में ही सब आ जाता है, वो वाला कर लेना. अगर फर्स्ट में आ रहा है तुम्हें टिक कर दो, क्योंकि फर्स्ट जो हमारी थिंकिंग होती है ना वो हमेशा सही होती है. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर CUT एंड एनी हेल्प नीडेड. ये चैट बॉक्स बना है, इस पे तुम कर सकते हो मैसेज और आई विल गिव यू द सोल्यूशन. ऑल द बेस्ट ऑल CUT एस्पिरेंट्स, सबको अच्छा करना है
और जो मैंने एक पॉइंट बताया कि नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान देना थोड़ा सा, बिकॉज वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो ऑल द बेस्ट टू ऑल. बाय बाय. Okay, thank you so much and subscribe my channel. Thanks so much. Bye bye.